सजा है घर गुलशन सा, सजा है घर गुलशन सा, प्यारे भाई साहब पधारे हैं। सजा है घर गुलशन, बोलो, प्यारे भाई साहब पधारे हैं। प्यारे भाई साहब पधारे हैं, हमारे साहब पधारे हैं। प्यारे भाई साहब पधारे हैं, हमारे साहब पधारे हैं। जन्मदिन की मुबारक दो, जन्मदिन की मुबारक दो, प्यारे भाई साहब पधारे हैं। ऐसे देनी है मुबारक, कैसे देनी है? ताली बजा के साथ साथ। जन्मदिन की मुबारक दो, जन्मदिन की मुबारक दो, प्यारे भाई साहब पधारे हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर आज आपको, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर आज आपको। हुआ रोशन है ORC, हुआ रोशन है ORC, प्यारे भाई साहब पधारे हैं। हुआ रोशन है ORC, प्यारे भाई साहब पधारे हैं, हमारे साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। आइए। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। खड़े भी हो सकते हैं, राज भी कर सकते हैं सभी मिलकर। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने, मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। हाँ मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, किसके दिल में समाया? तू ही दिल में समाया मेरे बाबा। जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। मेरे साथ मिलकर ताली। मोहब्बत के झूले में हमको झुलाते, हर पल संग तेरे मौज मनाते, हर पल संग तेरे मौज मनाते। हाँ हर पल संग तेरे मौज
मैं तेरे बाबा, जब से लायक हुआ मैं तेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। नयन सदा ही मेरे तुझको निहारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे, मंजिल तू मेरी है बाकी सब किनारे। ओ मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की, मेरे चेहरे की रौनक तू बाबा, जहाँ भी देखूं क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। एक और अरे वंस मोर तो बोलो। भाई साहब का फेवरेट गीत। दुआ मांगी 2 युग से तेरे एक दरस को बाबा, अब पल का मिलन लगता है, जैसे 100 बरस हो बाबा। आओ आ जाओ, मुझे पता है सबका मन कर रहा है, आ जाइए जिन जिन का भी मन कर रहा है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है, पाने को बाकी अब और नहीं है। नाचूंगा तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा मन झूम रहा, मन नाच रहा मन झूम रहा, चलकर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या बात है। मेरे बाबा प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। जो बैठे हैं वो एक हाथ की ताली में बजा सकते हैं।
काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया। परिवार भी तू, परिवार भी तू, संसार भी तू, तुझसे ही सारे वास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, जादूगर तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। देव बनाए तू बाबा, पावन बनाए तू बाबा, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू बाबा। भाग्य बनाए बाबा, जीवन सजाए तू, भाग्य बनाए बाबा, जीवन सजाए तू। हम हैं आभारी तेरे बाबा, तेरे सिवा अब मन में कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। भाई साहब जैसा कोई नहीं है। बहुत सुंदर ये रूहानी महफिल सतयुगी महफिल से भी ज़्यादा रमणीक लग रही है। और अभी हम लोगों ने गीतों द्वारा रमणीकता का अनुभव किया, अभी ज्ञान द्वारा, क्योंकि भाई साहब के ज्ञान सुनाने के अंदाज में जितनी गहराई है उतने ही हल्कापन और उतनी ही रमणीकता भी, जिससे कि बच्चों का मन भी बहले और ज्ञान की गहराई को भी हम अनुभव कर सकें। तो इसलिए भाई साहब जैसे रमणीक भी हैं, ऐसे ही रमणीकता का माहौल चांद भाई ने बनाया अपने गीत के द्वारा। एक बार चांद भाई का भी ज़ोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं। और भाई साहब का भी स्वागत के साथ साथ अभी भाई साहब के द्वारा भी हम सभी अपने वर्तमान समय पुरुषार्थ के लिए और बाबा के जो गहन इशारे हैं उनको अभी हम भाई साहब के द्वारा प्राप्त करेंगे। ओम शांति। वैसे तो भारत में जितने भी उत्सव हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, उसका मतलब ही होता है उत्साह बढ़ाने वाले उत्सव, खुशी लाने वाले। उन सब में सबसे ज़्यादा सबको अगर खुशी लाने वाला कोई यादगार उत्सव है तो वो है दीपावली। शॉर्ट में आज उसको दिवाली कहने लग गए हैं। क्यों कहने लग गए हैं कि दिवाली दिवाले के नज़दीक होती है, वरना इसका नाम दीपावली है। अब इसमें क्या है, चाहे कलयुग का भी अंत आ गया तो भी दीपावली के दिन या 2-4 दिन जो होते हैं, फिर भी उस को याद करके जो भगवान ने दिवाली सच्ची दुनिया बनाई थी, थोड़ी सी खुशी हर मायूस व्यक्ति महसूस कर लेता है।
वातावरण ही ऐसा बनाया जाता है, और जैसा होता है वातावरण वैसी होती है क्या वृत्ति, जैसी होती है वृत्ति वैसी होती है दृष्टि, और जैसी होती है दृष्टि वैसी होती है सृष्टि। तो उस दिन के लिए टोटल वृत्ति दृष्टि में क्या आ जाता है? तो दिवाली को एक शब्द में कहेंगे तो क्या होगा? दिवाली का एक शब्द नवीनता, नयापन, नया। वैसे भी आप जानते हैं नई चीज़ में आकर्षण होता है। ORC में भी कोई नई चीज़ आ जाए तो सब उसको देखने जाएंगे। अच्छा, तो उस नए को बेचारे कलयुगी तमोगुणी झंझटों में फंसे हुए, बंधनों में फंसे हुए, सोचों में डूबे हुए लोग क्या करेंगे? तो फिर उसमें वो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नया करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? सतयुग में तो हमें शरीर ही नए मिल जाते हैं। शरीर को भी वस्त्र कहा जाता है, जैसी आत्मा वैसा शरीर। तो सतो प्रधान बिल्कुल फर्स्ट क्लास दैवी शरीर, उन शरीरों में से खुशबू आती है। आज के शरीरों में क्या आता है वो मैं नहीं बोलता। अच्छा, सचमुच कलयुग में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीरों में खुशबू आती है, आजकल घट गई है। जब हम बच्चे थे, हमारी मौसी जी थी, वो जिस बिस्तर में सो जाए उसके बाद उसकी चद्दर से, उसकी शॉल से खुशबू आती थी, बाकायदा फील होता था। तो जब सारे देवता होंगे तो देवताओं की तो गुण हैं, तो हर गुण की खुशबू है, तो सचमुच वहाँ नेचुरल खुशबू रहती। इसलिए दिवाली में शरीर तो बेचारे नहीं ले सकते क्योंकि आत्माएं वैसी हैं, तो वस्त्र नए पहन लेते हैं। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए एक रस्म है कि दिवाली के दिन नए वस्त्र पहनने। जैसे मुसलमान लोग ईद के दिन नए वस्त्र पहनते हैं, नवीनता। तो ये यादगार किसका है कि आत्माएं भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, उसके बने हुए शरीर भी सतो प्रधान। तो यादगार के दिन नए वस्त्र पहन के खुश हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? सतयुग में तो नया ही नया है, सारी दिवाली है। तो क्या करते हैं कि अंधकार मैंने डिप्रेशन, अंधकार मैंने क्या मायूसी, अंधकार मैंने मूड बनाना, अंधकार मैंने उलझना। अंधेरा यहाँ ही हो जाए और आपको कोई कहे जल्दी भागो तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, धक्का खाएंगे। तो इसलिए रोशनी, कि रोशनी ही रोशनी, बेचारों को असली रोशनी तो पता नहीं है कि कौन सी रोशनी भगवान ने कर दी। जो कितना टाइम दिवाली रही, हाँ 2500 वर्ष वो रोशनी असली रही। उसको लोगों ने जोड़ दिया, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य हो गया, रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आ गए, आदि आदि, तो त्रेता तक ही बोलते हैं। अब रोशनी तो आत्माओं की थी और उन्होंने क्या कर दिया, दिवाली के दिन लाइट्स कर दिए। तो लाइट तो अंधेरे में ही होते हैं, इसलिए वो रात को दिवाली के दिन रोशनियाँ कर देते हैं। और 1-2 रोशनियों से दिवाली नहीं होती, चाहे कितना बड़ा आप सर्च लाइट लगा लो, ORC के ऊपर बहुत बड़ा हज़ारों वाट का लगा लो, उसको दिवाली नहीं कहेंगे। दीपावली मैंने सभी इकट्ठे दीपक जले हुए हों। इसलिए
शुरू तो किया था दीपक से, कि दीपक होता है, दीपक में कुछ ऑयल या घी होता है, उससे वो जलता है, हैं? और बिना हवा के दिवाली के दिन छत पर लोग दीपक जलाते हैं, कितना सुंदर लगता है। कोई दीपक आगे पीछे हो, उसमें जाके तेल डालते हैं, उसकी बत्ती ठीक करते हैं। अब बेचारों ने सोचा, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं ये दिवाली क्या है, उन्होंने फिर क्या कर दिया, मोमबत्ती से शुरू किया, क्योंकि दीपक में बार बार तेल डालना पड़ता है। वो जो खुशी थी कि छत पे जाके दीपकों को तेल डाल रहे हैं, जो बुझ रहा है उसको ऊंचा कर रहे हैं, वो गई। तो जो दीपक जगाना और दीपक जलाना, आप बताओ कि दीपक जगाए जाते हैं, जलाए जाते हैं? तो दीपक कब जगता है? जब उसके अंदर जो मिलावट होती है वो जल जाती है। तो पहले जलाएंगे नहीं, खराब चीज़ों को जलाएंगे नहीं तो जगेगा नहीं। तो जलाना भी और जगाना भी है। जलाने का यादगार दशहरा और जगाने का दिवाली। अब आ गई मोमबत्ती, तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, मोमबत्ती खड़ी है। फिर उन्होंने सोचा, अकल बहुत तेज है कलयुगी लोगों, मोमबत्ती भी क्या करनी है, बल्ब लगा दो। अच्छा, अब बल्ब लगा दो, बटन दबा दो, बल्ब जगते नहीं। पर उसका भाव तो खत्म हो गया ना। इसी प्रकार से सतयुग में तो सोने का गोल्डन स्पून इन माउथ आजकल कहते हैं कि बहुत धनवान हो तो उसके बच्चे के मुंह में सोने का चम्मच होता। वहाँ स्पून स्पान नहीं, सारे के सारे ही वहाँ सब कुछ, सारे बर्तन ही सोने के होते हैं। अच्छा, अब उसको बदल कर नए नए सारे और 21 बीड़ी चलते हैं। हो सकता है त्रेता में चांदी के आ जाए, लेकिन प्योर। अब आजकल क्या करते हैं, दिवाली के दिन कोई ना कोई बर्तन नया खरीद लाते हैं, यानी सिंबल रह गया ना। तो फिर सोचते हैं थाली क्या खरीदनी है महंगी, एक चम्मच ही ले आओ, हो गया दिवाली। इसलिए भगवान कहता है फिर भी यादगार तो है। फिर क्या करते हैं कि सारे मनुष्य आज के मनुष्यों की एक खूबी है, वो क्या है, कड़वा बोल। पत्थर नहीं उठाएंगे, ईंट नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कड़वा बोल देंगे, हैं, कि जैसे सारा दिन आप उस कड़वे बोल की कड़वाहट को दूर करते रहो जब तक आप शक्तिशाली नहीं। तो भगवान कहता है मीठा बोलो। अब मीठा बोलने की तो आदत नहीं, मीठा बोलते हैं मतलब के लिए। जब कुछ सौदा किसी ने खरीदना हो, कितना मीठा बोलते हैं, आओ जी, अच्छा। वापस करने जाओ तो देखो सूर्पनखा की तरह। तो फिर उन्होंने सोचा बड़ा मुश्किल है, तो मिठाई बना लो। तो मिठाई खिला देना मैंने थोड़ी देर के लिए, तो मुख मीठा हो जाएगा ना, बस। तो ये हो गया मिठास की निशानी। और आजकल क्या हो गया है कि मिठाई के साथ नमकीन को भी मिठाई गिनने लग गए। तो नमकीन ज़्यादा, मिठाई कम। अच्छा, फिर भी चलो, फिर सोचते हैं वहाँ तो महल थे, बड़े बड़े सुंदर महल थे, हीरे जवाहरात तो महलों में लगे हुए थे। आज भी सोमनाथ के मंदिर को याद करते हैं, इतने सारे उसमें हीरे थे कि कई बार ऊँट भरा भरा के लूट कर ले गए। जिसने बनाए होंगे वो मंदिर, वो कितना धनवान होगा। तो क्या करते हैं फिर, बेचारे नया पेंट भी नहीं करा सकते, महंगा हो गया, हाँ, तो पोती लगा लेते हैं, ये सफ़ेदी करा लेते हैं, उसके गुण बताना शुरू कर देते हैं, इससे जर्म मर जाते हैं, ये वो है। आजकल उसको भी डिफ़िकल्ट समझते हैं, तो कहते हैं पैसा ही खर्चना है तो पेंट लगा लो, हैं, एमल्शन पेंट लगा लो, दिवाली की दिवाली हो जाएगी और 2 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी पेंट। तो वो भी कर लेते हैं। अब बाबा ने क्या कहा, हमने किस चीज़ पर पोती लगानी है,
पोछे लगाना, संस्कारों पर। तो संस्कारों को रोज़ पोता मेल देना। अब कहाँ पोता मेल, कहाँ पोताई, पर बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो कहता है कि पोता मेल रोज़ अपना देते रहोगे तो धीरे धीरे आपके संस्कार जो हैं पुराने ख़त्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर वो सोचते हैं कि भाई एक दिन तो कम से कम गले मिल जाओ। सारा साल गले पड़े रहते हैं, फिर एक दिन गले मिलने का आ जाता है तो कड़वा घूंट करके अंदर आ भाई। अच्छा, तो इस प्रकार से वो गले मिल के दिल नहीं मिलते, ऊपर से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि देखो हम गले मिल रहे थे, बस। तो ये भी हो गया प्रेम प्यार। हमने देखा है फैक्ट्रियों में मालिक उस दिन वर्कर के साथ गले मिल लेते हैं। अच्छा, जो वर्कर अच्छा काम करते उस तरह जोर से मिलते हैं, जो खराब काम करते उसको ऐसे ही मिल देते हैं। मतलब ये रहता वही का वही है। ये हो गई 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और दिवाली के दिन जुआ भी खेलते हैं। बताओ जुआ का क्या मतलब होता है? हैं कि भगवान कहता है कि जुआ इसलिए लोग खेलते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए। मैंने तो तुमको असली जुआ खिलवाया था, हैं, नकली सिक्के दे कर के माला माल किया था। अब वो जुआ खेलने की आदत है तो दिवाली के दिन जुआ खेलने लग जाते हैं। फिर बहुत शास्त्रों में पढ़ लिया, बहुत बड़ी चीज़ें हार भी जाते हैं। दुकानदार सोचते हैं वाह बड़ा अच्छा मौका लगा है, तो वो सारी मार्केट सजा देते हैं। उनको पता है कि चूहा आएगा, चूहेदानी में कुछ कमा लेंगे, तो बड़ी सजावट करके हैप्पी दिवाली करके वो भी ठग लेते हैं। जैसा बंदा हो, बाल बच्चे वाला, छोटी सस्ती चीज़ भी बना देते हैं। मतलब व्यक्ति उस वक़्त मार्केट में चलता है तो समझता है शायद मैं लक्ष्मी नारायण के दरबार में चल रहा हूँ। वो सारा नकली, वहाँ बुत भी रखते हैं, बुत के ऊपर ड्रेस डाल देते हैं। सार ये है कि ये नकली दिवाली, उसके बाद दिवाला, है ना। क्यों? कुछ ना कुछ हिम्मत से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं दिवाली के दिन, फिर घाटा पड़ जाता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो एक दिन दिवाली मनाने के बाद जो बाकी 29 डेज होते हैं उसमें वो समझो दिवाला निकाल के रखते हैं। कईयों का तो 6-6 महीने निकला रहता। अब बाबा कहते हैं ये तो हो गया, हम जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिर वाले मंदिर भी सजा लेते हैं, घंटे ज़्यादा बजा देते हैं, प्रसाद ज़्यादा, मतलब वो कलयुगी दिवाली वो मनानी पड़ती है। जो चीज़ आपको मनानी पड़े इसका मतलब क्या हुआ कि असली नहीं है। खुशी मनाओ। खुशी कैसे मनाते हैं कि भाई पहले म्यूज़िक बजाओ, हैं, फिर ताली बजाओ, फिर दूसरे को कहा तू भी ताली बजा, हैं, तो वो खुशी। जो ही म्यूज़िक पूरा हुआ आप भी खड़े हो गए। इसको कहते हैं मनाना। तो वो जो परमानेंट होता है उसको मनाना नहीं पड़ता। आपके ख्याल में लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण अपना जन्मदिन मनाते होंगे? हाँ भाई, जन्म तो एक बार ही हो गया तुम्हारा। अच्छा, हाँ, अब तुमने कौन सी बहादुरी कर ली, कौन से तीर मार लिए जो कब्र में पैर है तब भी उसका जन्मदिन। भाई मृत्यु की डेट मनाओ, भी आने वाला है कि जन्मदिन मनाते। पर ये कलयुगी लोग हैं, दादाजी का जन्मदिन है। अब बाबा कहता है तो आध्यात्मिक कि कोई ऐसा समय था जब बाबा का और बच्चों का जन्मदिन इकट्ठा मनाया गया। तो वो जन्मदिन उन्होंने सुन लिया। अच्छा, शिव जयंती को शिवरात्रि कर दिया कि रात के वक्त ही बत्ती जगती है, लेकिन असली जन्मदिन ना मना के बस ये भी खुशियाँ, बच्चे वगैरह आ जाते हैं, जन्मदिन तुम्हारा, हमको लड्डू मिलेंगे, आदि आदि करते रहते। मतलब उनका लड्डू की तरफ ध्यान है, जन्मदिन तो पहली लाइन में आता। ठीक है। अच्छा, तो भाव ये है कि सारा नकली। अब भगवान कहता है
कि कौन सी ज्योति बुझने से अंधेरा होता है और कौन सी ज्योति जगने से परमानेंट उजाला हो जाता है। आत्म ज्योति। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जब आत्म ज्योति बुझ जाए तो उसको जगा सके। शास्त्र वालों ने शास्त्र लिख दिए, नकली इनॉग्रेशन सेरेमनी कर दी, कोई फंक्शन होता है बत्तियाँ बुत्तियाँ ले आते हैं, कहते हैं भारतीय सभ्यता के अनुसार हर चीज़ को हम बत्ती जगा के करते हैं। ये उसका डेफिनेशन हो गया कि भारत की परंपरा है। अच्छा, पर किया क्या तुमने? कौन सी परंपरा? या लक्ष्मी नारायण बत्ती जगाते थे इसलिए वो भी कर लिया। फिर उसका अर्थ लगा देते हैं कि भाई एक बत्ती से बहुत सारी बत्तियां जग जाती हैं। ऐसे ही एक के पास ज्ञान होगा दूसरे को देगा तो उसका घटेगा ना। तो हमारा बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा योग, तुम्हारी धारणा और सेवा ऐसी है, करोगे तो बढ़ेगी। ऐसा दान जो करो आपका बढ़ जाए वो दान तो अच्छा है। अब खुशी दान करो, ऐसे नहीं कोई कहे तेरे को खुशी दान करो, लेकिन ऑटोमेटिकली खुशी को देखकर दूसरा खुश हो जाता है, तो वो भी हमारी फ्री है। अच्छा, आपने योग लगाया, उससे भी आपने योग लगाया, दूसरों को फ़ायदा हो, उन्होंने लगाया, आपका तो घटा नहीं, आपका और पक्का हो गया। ज्ञान दूसरे को सुनाओगे तो आपका आपके पास रहेगा। तो ये ऐसा सौदा है, लेकिन है आत्मा का। तो एक बारी आत्मा की ज्योत जग गई, और जितनी जग गई, क्यों? बल्ब होते हैं अलग अलग रोशनी के, कोई 1000 की रोशनी देता है, कोई 500 की देता है। एक बल्ब होता है 0 का, वो सिर्फ बल्ब ही दिखता है अंधेरे में। उसकी ये खूबी होती है कि मैं यहाँ हूँ, बस, उसने कोई देना दूना नहीं आप। इसलिए ऐसे भी बल्ब होते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि ये सारा खेल है। मैंने एक बार, अच्छा अब हम आपको बताएं, मधुबन में हर साल दिवाली मनाते थे। तो पहले जब मनाते थे तो बाबा इंटरेस्ट लेता था, जगह जगह से अनार वगैरह, फुलझड़ी वगैरह आते थे। बाबा भी थोड़ा बच्चे के साथ तो बच्चा ही बनना पड़ता। अब आप भी आपके घर में मनाएंगे तो बच्चों को कहेंगे ले भाई मोमबत्ती जगा ले, लाल माचिस जला ले। बाद में हमने देखा कि बाबा के अंतिम दिनों में, समझो 8-10 साल पहले, बाबा को बहनें आके कहती थी बाबा दिवाली है। हाँ बाबा, हाँ बाबा कह हाँ बच्चे मिला लो, जैसे डिसइंटरेस्ट। ये हमने खुद नोट किया कि जब अंदर की, बाबा ने कहा शुरू में तो बच्चों से शुरू करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। हाँ बच्चे अच्छा बैठेंगे, बाबा देखते देखते गुम हो जाएगा, ऐसे लगेगा है नहीं। फिर कहेंगे बाबा, फिर बाबा आके अच्छा हाँ बोलो बच्चे, इस तरह। क्योंकि असल में अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर आप सोचें कि आज इस वक्त दुनिया में कितना दुख है, कितने लोग दुखी हैं, तो आप भोजन नहीं कर सकते। दिवाली मनाना तो दूर की बात रही। कितना भय है, कितना चिंता है। तो वैसे भी किसी के घर में कोई शोक हो जाए, गम की बात हो जाए, तो दिवाली नहीं मनाते, है ना। जैसे हम आबू में दिवाली नहीं मना रहे, हमें शोक तो नहीं हुआ, पर निर्वैर जी ने शरीर छोड़ा, अच्छा नहीं लगता कि हम बैठ के दिवाली मनाएं। तो अगर हम सारी दुनिया की आत्माओं को अपने भाई समझते हैं, उनकी क्या दशा है, कहाँ उनको खड़ा किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि दिवाली के दिन और दशहरे के दिन, दोनों चीज़ों को दिवाली में लोगों ने मिला दिया। दिवाली के दिन पटाखे का क्या काम? पटाखे तो दशहरे को चलते हैं ना, कि भाई पाप का नाश होता है। बम दशहरे को चलते हैं। अब क्योंकि ये संगम है, कईयों का शरीरों से मुक्त होना है, कईयों की आत्माओं ने ज्योति जगनी है, तो दिवाली में वही चीज़ें होती हैं। आप देखोगे
जो ज्ञान के रूप हैं उसके यादगार हैं। क्या है कि आपने यहाँ से तीली लगाई, एक आतिशबाजी होती है, उड़ के कहीं की कहीं चली जाती है, तीली लगाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप ज़रा स्मृति की बटन दबाओ तो आपकी आत्मा आकाश में इतनी सारी आतिशबाजियाँ हो जाएंगी जो लोगों को दिखेगा कि कुछ हो रहा है। तो ये हमको ही करना है। अगर हम दुनिया की तरह ही दिवाली मना ली, सोए रहे, तो आज आई है, कल चली जाएगी, अगले साल फिर आ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा था हर दिवाली को क्या समझो, हर दिवाली को अपनी अंतिम दिवाली समझो। जैसे कहा था हर सांस को अपनी अंतिम सांस समझो। बाबा ने तो कह दिया, पर बच्चे क्या करते हैं कि दिवाली का कुछ सामान बच जाए, अगर मोमबत्तियाँ वगैरह रख लेते हैं, अगले साल यूज़ करेंगे। ये बच्चों का हाल है। इसलिए बाबा कहता है कि हम लोगों को असली दिवाली बाबा लाएगा, पर हमें उसकी तैयारी करने के लिए दिवाली के दिन नए कपड़े पहन के लोग बाहर निकलते हैं। अगर दिवाली के दिन कोई फटे हुए पुराने कपड़े पहन के निकलेगा तो सब उसको पॉइंट आउट करेंगे, भाई ये क्या, तो यहाँ से जा, बाहर जा। तो हमें अपने संस्कारों को, मेन बात ये है, आत्मा तो हमारे अंदर है, सब आत्मा ही है। कौन सी चीज़ है जो उसकी रोशनी को ढके हुए है? लोग कहते हैं माया का आवरण है, घेरा है, ये है, लेकिन वास्तव में कौन सी चीज़ है जो हमारी रोशनी को ढके हुए है? कौन सी चीज़ है? हाँ? कौन सी चीज़ है? अगर आप रोशनी भी करो और उसके साथ तेल में मिलावट भी कर दो तो तिड़ तिड़ करेगा। तो अगर हमारे अंदर आत्मा ने जगना है तो जगी हुई आत्मा मीन्स क्या? शुभ चिंतन, ठीक है, स्वचिंतन, अपने आप को लोटवती बढ़ाना, हर चीज़ का भला शुभ सोचना। अब शुभ कैसे सोचेंगे? अगर हम शुभ देखेंगे तो शुभ सोचेंगे, शुभ सुनेंगे तो शुभ सोचेंगे, या अपने को इतना पावरफुल शुभ बनाएंगे देखने सुनने में कुछ भी आए पर आपका शुभ उनसे प्रभावित नहीं होगा, उनको प्रभावित करेगा। अगर कर नहीं सकता, कम से कम होगा नहीं। ये कैसे होगा? तो जैसे एक बाबा कहता था, कार्ब, एक ऐसा अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है जो दिखती नहीं है। उसके अंदर जैसे बाबा गा रहा था ना, इसके ऊपर ईश्वरी वरदान हो, माया उसके पास नहीं आ सकती, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर है। आज का आप देखेंगे वरदान भी इसी प्रकार का, स्लोगन भी इसी प्रकार का कि वो बाहर बाहर रहे। कमल फूल तो मोटी एग्जाम्पल है कि उसको आप कितना भी कीचड़ में कर दो उस पर असर नहीं होता, वाटर प्रूफ है। परंतु मेरा मन वाटर प्रूफ हो तो हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे, खाली एक कारण है कि वो दूसरों की बुराई देख लेते हैं कि दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना। अब उसकी तो हम ठीक कर नहीं सकते, उस अपना ड्रामा अनुसार अपनी कोशिश कर रहा है। तो ये अगर हम छोड़ दें, हम अपने सोच चिंतन करें कि मुझे अपने आप में जो कमी बेशी है उसको ठीक करना है, और शुभ चिंतन करें, शुभ ही भावना रखें, शुभ ही कामना रखें, तो दिवाली पक्की आ जाएगी। और ORC को भगवान ने, जैसे पुराने वक़्त में होता था, किसी राजधानी को जीतना होता था तो उसके बाहर जो जीतने वाला राजा था अपनी सेना इकट्ठी कर लेता था, कैंप लगा लेता था अच्छी तरह, और कैंप लगा के सारी तैयारी रखता था।
फिर वो सोचता था किस वक्त जाके हम उसकी राजधानी को जीत लें, ताकि हमारे लोग मरे भी ना और काम भी बन जाए। तो गफलत में हो, तो जो जीतने वाला है वो तो गफलत में नहीं होगा ना, वही सोया रहेगा, फिर तो छुट्टी हो गई। इसलिए ओआरसी कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, ये तो आप समझते हैं। क्यों कि मंदिर भी कई मशहूर होते हैं तो लोग दूर दूर से देखने जाते हैं। चलो जी वहाँ वो मंदिर है, दूर दूर से देखने आते हैं। क्यों? उसकी विशेषता होती है। तो बाबा ने ये नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन आर्मी जिसको कहते हैं, कि अहिंसक आध्यात्मिक बचाने वाली सेना, वो उसका कैंप लगाया है। और इस कैंप को लगे कितने साल हो गए? अब 24 साल से हम कैंप लगा के बैठे हैं, वगैरह तोड़ के आके बच्चों की गलतियां माफ़ करता रहता है, आदि आदि। तो कहने का भाव क्या हुआ, हमारे को बाबा ने ये तैयार किया। अब हमको जैसे ब्रह्मा बाबा लास्ट दिनों में असली दिवाली देखते थे, असली दशहरा देखते थे, तो पहले हम करेंगे दशहरा, फिर आएगी दिवाली। तो इसलिए जन्मदिन अगर मनाया जाता है तो एक ही का जन्मदिन मनाया जाता है। सबसे मशहूर जन्मदिन किसका है? सबसे मशहूर जन्मदिन किसका है इस दुनिया में? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है कि देखो ये जन्म ले लिया तो 8 पीढ़ियाँ तुम्हारी सूर्यवंशी की चलेंगी। तो इसलिए शिव बाबा तो आत्मा के हिसाब से है ना, वो शक्ति है। तो शक्ति जो होती है फाइनली गुण में बदल जाती है। ये आप नोट कर लो। जैसे सुख धाम अलग है, शांति धाम अलग है, यहाँ आपका भंडारा अलग है, क्लासरूम अलग है, बाबा का कमरा अलग है ना। अब कोई भंडारे में बैठ के योग लगाना शुरू करे, अब बाबा के कमरे में जाके भोजन करना शुरू करे, फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसलिए सतयुग में जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो बाबा ने डिग्रियां दी हैं, वो क्या है? सर्व गुण। उसमें बड़ी मर्यादा आती है। मर्यादा का मतलब है कि हम बिना पूछे, बिना किसी नियम को तोड़े, हम अपनी अकल से समझदार बन के कोई काम कर लेते। हम समझते हमने बहुत तीर मार लिया, वो तीर नहीं मारा, नुकसान कर लिया। तो सर्व गुण संपन्न, लेकिन सतयुग में ये होता है सर्वशक्ति संपन्न या शक्ति संपन्न। क्यों? कि वो शक्तियाँ गुण में बदल गई। जैसे आम का पेड़ लगाया, उसमें शक्ति थी, वो आम में बदल गया। तो असली काम क्या करना है हमारा? शक्तियाँ भी किस लिए? फल के लिए। फल सफल जिसको कहते हैं, तो वो फल गुण है। तो अगर हमने ऐसा नहीं कि संगम में हमें अंत तक हम शक्तियाँ ही रहेंगे और सतयुग में अचानक हमारे फल लग जाएंगे, नहीं। यहाँ पर ही हमें अपनी शक्तियों को फल में बदलना है। शक्ति 2 तरह की होती है। एक शक्ति विनाशकारी होती है, हानिकारक होती है, नियम को तोड़ने वाली होती है। दुनिया के लोग क्या करते हैं? बस में चढ़ना है तो बूढ़ी माता को भी धक्का दे देंगे, चढ़ जाएंगे। अब चढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो नियम तोड़ा ना तो तुम्हारी वो शक्ति नेगेटिव वाली हो गई। ऐसे यहाँ भी बताया नहीं जाता कि नियम है, देखो भी किसी के कंधे पे हाथ रखे नहीं चलना, दुनिया के लोगों की तरह गपशप नहीं मारना, मोबाइल नहीं देखना, सब बताया जाता है। या मान लो स्टेज पर आके किसी को योग कराना है तो फिक्स है किसी को कराना है, मैं आप ही जाके बैठ जाऊँ, मैं योग करा दिया, वो योग वोग नहीं होता। उसके अंदर कुछ मर्यादा टूटती है। तो मर्यादा हमने नहीं तोड़नी,
तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ तक है कि दादियाँ महीने का जैसे सामान मिलता है तो एक दादी दूसरे से पास करवाती, और कहीं बाहर गई दादी 2 दिन ज़्यादा रहना पड़ गया, ऐसे नहीं रह लिया, अबू में लिखेगी कि मुझे 2 दिन रहना पड़ जाए, मुझे परमिशन दो, वहाँ जो खाना बनेगा पास कराया जाएगा। ऐसे नहीं कि उसका कोई ना कराओ कोई हर्ज नहीं, बाहर जाना ना पूछो हर्ज नहीं, लेकिन उसमें बहुत हर्ज है, क्योंकि सतयुग में हर चीज़ मर्यादा से चलती है। और जो ही आपने गुण तोड़ा, नुकसान आपका। अब गुण क्या है? मान लो धैर्यता, एक धैर्यता एक गुण है, ठीक है। धैर्यता का क्या मतलब है कि हर चीज़ नॉर्मल स्पीड पे करो। आज लोगों में धैर्यता है? लाल बत्ती है, ट्रैफिक खड़ा है, हॉर्न बजाते जाएंगे कि उनके हॉर्न से शायद लाल बत्ती हट जाएगी, लेकिन खुद टेंशन में है तो अपनी टेंशन दूर करने के लिए वो ऐसे करते रहेंगे। जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लिफ्ट के पास सोडा चॉकलेट का दुकान होगा, उसको पता है कि लिफ्ट के आने तक भी इसमें चैन नहीं है, तो कुछ ना कुछ खरीद लेगा। तो धैर्यता रामचंद्र जी को देखो दिखाते हैं, जब रामलीला होती कैसे चलता है, धैर्यता दिखाने के लिए। हमारे बोल में धैर्यता है, हमारे संकल्प में धैर्यता है, फिर सहनशीलता। अगले ने कुछ कह दिया, जैसे आप स्पिरिट होती है, आम स्किन पे लगाओगे तो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन कहीं जख्म है तो क्या होगा? स्पिरिट लगाओगे तो ऐसे लगेगी। तो जिन आदमियों में, आत्माओं में धैर्यता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उसको जरा सा छेड़ोगे कि अंदर जख्म है, तो उसको ठंडा लगने की बजाय और फिर उसके अंदर बदले की भावना आएगी, इसने मुझे ये कि अब मैं देखूंगा और ले लो, तो बदले की भावना, तो देवता कहाँ बनेगा। इसलिए बाबा कहता है कि वहाँ त्रेता तक पद हैं, दास दासियों के पद हैं, शमशान घाट वालों को भी यहाँ तो मौज कर लो, लेकिन वो कहते ध्यान रखना। इसलिए सारे शक्तियाँ राइट तरीके से गुण में कन्वर्ट हो, नहीं तो क्या होता है, शक्ति है, वक़्त के बाद याद आया, जैसे वक़्त के बाद याद आता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? या वक़्त से पहले सोचते रहे मैं ये करूँगा वो करूँगा, वक़्त आया तो छुट्टी। इसलिए हमें सच्ची दिवाली मनानी चाहिए। हैं, ये भाषण करने का मौका नहीं है, भाषण तो रोज़ ही सुनते हैं, सुनते ही आए हैं, जिसका जो पार्ट है ड्रामानुसार करेगा। अब केक वेक खाओ अपना, और कोई गीत गाओ। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली सही रीति जैसे मनानी है, बाबा ने हमें बताया है ज्ञान के आधार पर, आपने उसको फिर एक बार स्पष्ट किया। भाई साहब, अगर अंतिम दिवाली माने इसको तो खुश होना चाहिए या? जो पूछ रहे हैं उनको अपने आप सोचना चाहिए क्या पूछ रहे हैं। तो इसलिए भाई साहब के और बाबा के इशारों को, अगर हम इस दुनिया में सुख महसूस करते हैं थोड़ा सा तब तो हमें उदास होना चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि रौरव नरक है, दुख की दुनिया है, इसे हम जान छुड़ाने को तैयार बैठे हैं, तो खुश होना चाहिए। अब आप देख लो आपके मन में क्या है। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। तो जैसे भाई साहब ने कहा, हम बच्चों के लिए तो आने वाली दुनिया ही दिवाली है, और उसकी खुशी में संगम युग भी हीरे तुल्य जीवन हर रोज़ उमंग उत्साह से भरा हुआ है। यूँ तो दिवाली सर्व त्योहारों का राजा माना जाता है, लेकिन संगम युग वास्तव में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी और अतीन्द्रिय सुख का युग है। और इस युग में हर दिन बाबा जैसे हमें कहते हैं नए जन्म को याद करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस दुनिया की रीति के हिसाब से निमित्त अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है और आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन भी आ रहा है, इसलिए एक बार हम करतल ध्वनि से भाई साहब को डबल बधाइयाँ देंगे। और अभी उसके निमित्त केक भी हमारे बीच में सज चुका है।
आदरणीय दीदी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, रजनी दीदी भी, विजय दीदी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, और मधुबन से विशेष आई हुई हमारी दीदियां भी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार उन सब का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। आदरणीय जयप्रकाश भाई जी भी हमारे बीच में हैं, मधुबन के भाई भी हमारे बीच में हैं। उमेश भाई, माखन भाई, तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। देख के तुमको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। Wish you happy birthday and wish you divine power. You are God's voice and you are God's heart. And you are God's heart. अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए। दिल के दरिया का मोती हो, हम सब के नयन की ज्योति हो। अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए। दिल के दरिया का मोती हो, हम सब के नयन की ज्योति हो। झूम रही है देख देख के तुमको चहूं दिशाएं। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। क्या दुआएं देंगे सब मिलके? तेरी कायम ये मुस्कान रहे, ओ तेरे साथ सदा भगवान रहे। महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें। तेरी कायम ये मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे। महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें। रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। जोरदार तालियां। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन। तुम्हारा।
आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन